नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम रीना कुमारी मिश्रा है। मैं उत्क्रमित +2 विद्यालय इलामी में संस्कृत सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। जिला प्रशासन पाकुड़ के द्वारा निर्मित परख मॉडल सेट तैयारी उड़ान के तहत मैं वर्ग 10वीं विषय संस्कृत परख मॉडल सेट 4 पढ़ाऊंगी। इसमें खंड ख अस्मिन् खंडे केवलम षट् प्रश्नानाम उत्तराणि एव देयानि। इस खंड में केवल 6 प्रश्नों के उत्तर दे। भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदमी। भो वासव, हे इंद्र, पुत्र की दैन्य दशा को देखकर मैं रोती हूँ। सह दीन इति जानन्पि कृषकः तम बहुधा पीडयति। वह दीन है ऐसा जानकर किसान बहुत पीड़ित है। सह कृच्छेन भारम मुदति। वह किसी प्रकार से भार नहीं ढो पाता है। इतर विव मधुरम बोधु सह न शक्नोति। और कुछ भी करने में असमर्थ है। एतत् भावान पश्यति इति प्रत्यवोचत भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्त्वयुक्तौ अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्य कथम्। भद्रे, सहस्त्र पुत्रों में भी सिर्फ एक पुत्र से इतना प्रेम क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्युवोचत। ऐसा इंद्र के पूछने पर सुरभि बोली, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समवेव में। यदि पुत्र सहस्त्र हजार पुत्रों में, सहस्त्र मतलब हजार पुत्रों में सभी समर्थ है, तो दीनस्य तु सत्तक्र, जो गरीब है, जो दीन है, जिसके दयनीय दशा है, पुत्रस्या अधिका कृपा, उस पुत्र पर अधिक कृपा होती है। तो इसी में 31 नंबर प्रश्न है, दुर्बलः वृषभः कथम भारम दहति। तो यहाँ 31 नंबर का आंसर, 31 नंबर का उत्तर होगा दुर्बलः वृषभः कृच्छेन भारम दहति। 32 नंबर प्रश्न में है, सह दीनम इति जानन्ति तम बहुधा कम पीडयति अस्म। वह दीन है ऐसा जानकर बहुत से कौन पीड़ित है। तो सह दीनम इति जानन्नपि कृषका तम बहुधा पीडयति अस्म। वह दीन है ऐसा जानकर किसान बहुत अधिक पीड़ित है। अब है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा 33-34 प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे दिए हुए श्लोक को पढ़कर 33 और 34 प्रश्नों के उत्तर लिखें। संपत्तो च विपत्तो च महताम एकरूपता। संपत्ति और विपत्ति में यानी सुख में भी और दुख में भी महान पुरुष एक समान दिखाई देते हैं। उदय सविता रक्तो रक्त अस्यात् में तथा। सविता मतलब सूर्य। जिस प्रकार सूर्य उदय के समय और अस्त के समय लाल रंग के दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से महान पुरुष संपत्ति में भी और विपत्ति में भी एक समान दिखाई देते हैं। अब है 33 नंबर में, उदय समय अस्तमय च कह रक्तः भवति। उदय के समय और अस्त के समय, उदय समय अस्त समय च कह रक्तः भवति। उदय के समय और रक्त के समय और अस्त के समय, उदय के समय और अस्त के समय कौन से रक्त मतलब लाल रंग का होता है। कौन लाल रंग का होता है?
तो रक्तम मतलब लाल। कौन लाल रंग का होता है? तो 33 नंबर में हो जाएगा उदय समय अस्त समय च सविता रक्ता भवती। उदय के समय और अस्त के समय सूर्य जो है लाल रंग के होते हैं, लाल रंग का होता है। तो महापुरुष 34 नंबर में है महापुरुष कदा एक रूपता भवंती। महापुरुष कब एक समान दिखाई देते हैं? तो महापुरुषा संपत्तो च विपत्तो च एक रूपता भवंती। महापुरुष संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता मतलब एक समान दिखाई देते हैं। अब है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा 35-36 प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। नीचे दिए हुए गद्यांश को पढ़कर 35 और 36 नंबर प्रश्नों के उत्तर लिखें। कश्चित कृषक बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। कोई किसान दोनों बैलों को लेकर के खेत जुताई का काम करने गए थे। तयो बलि वर्दयो एका शरीरेन दुर्बला जवेन गंतुम अशक्ता आसीत्। उन बैलों में से एक शरीर से दुर्बल थे और जाने में असमर्थ थे। अतः कृषका तम दुर्बलम वृषभातो नृत्यमान अवर्ततः सह वृषभाहल मुढ़वा गंतुम शक्ता क्षेत्रे पपात। और वह किसान जो है दुर्बल बैल को लेकर जा रहे थे, तो वह बैल हल चलाने में असमर्थ थे, हल ले जाने में असमर्थ होकर जमीन पर गिर गए। क्रुद्धा कृषि बला तत्तुम पाथयोतुम बहुवारम यतनम करोध। क्रुद्ध किसान फिर से बहुत बार से प्रयत्न किए। अब है 35 नंबर में कृषका किम करोति अस्म। किसान क्या करता है? तो कृषका बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्। किसान बैलों के साथ खेत जोतने का काम करते थे। 36 नंबर में है का बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति। कौन अपने बैलों को लेकर खेत जुताई का काम करते थे? 36 नंबर में है कृषका बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति। किसान बैलों के साथ बैलों को लेकर के खेत जुताई का काम करते थे। अब है अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा 37-38 प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोक को पढ़कर 37 और 38 प्रश्नों के उत्तर लिखें। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सावक सहस्त्रेन परिस्त्री वासिना। एक ही राजहंस से एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्। एक ही राजहंस से तालाब की शोभा बढ़ती है। 9 सावक सहस्त्रेन और ना ही 1000 बगुला। बग मतलब बगुला। 1000 बगुला से शोभा नहीं होती है, जो कि एक ही राजहंस से तालाब की शोभा होती है। अब 37 नंबर में प्रश्न में है कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। किसकी शोभा एक ही राजहंस से होती है? तो 37 नंबर में है सरसा। सरसा शोभा एकेन राजहंसेन भवति। तालाब की शोभा एक ही राजहंस से होती है। सरसा तीरे 38 नंबर में है सरसा तीरे के वसंती। तालाब के किनारे कौन रहता है? तो सरसा तीरे वक सहस्त्रा वसंती। तालाब के किनारे 1000 बगुला रहते हैं। वक सहस्त्रा, वक मतलब बगुला, सहस्त्रा मतलब 1000 बगुला रहते हैं।